स्क्रीन पर ये नंबर्स को जरा ध्यान से देखो, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है जो शायद आपने मिस कर दी है। गोल्ड ने पिछले एक महीने में 12.57% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में 29% का, एक साल में 50% का और 3 साल में करीब 30% का CAGR रिटर्न और 5 साल का 16.92% CAGR। लेकिन एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप बाकी लोगों से 4 गुना ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो। यानी अगर बाकी लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करके 10% रिटर्न बना रहे हैं ना, तो आप 40% रिटर्न बना सकते हो, सबसे 4 गुना ज्यादा। नॉर्मली अगर 5 साल पहले किसी ने सिर्फ 2000 रुपए पर मंथ की गोल्ड की SIP स्टार्ट की होती ना, तो आज उसके पास करीब 2,25,000 रुपए होते। इन्वेस्टमेंट कितनी थी? सिर्फ 1,20,000, मतलब 1,05,000 रुपए का प्रॉफिट। और अगर ये सेम SIP किसी ने 20 साल पहले स्टार्ट की होती ना, यानी 2005 में, तब ये कैलकुलेशन देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। 4,80,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आज 28,45,000 रुपए से भी ज्यादा बन चुकी होती, मतलब ऑलमोस्ट 23,65,000 रुपए का प्रॉफिट। और ये कोई सपना नहीं है, ये गोल्ड की असली पावर है जो 99% रिटेल इन्वेस्टर समझ ही नहीं पाते हैं। सबको लगता है गोल्ड ओल्ड स्कूल हो चुका है, इक्विटी ही सब कुछ है, म्यूचुअल फंड ही पैसा बना के देगा। जिन्होंने चुपचाप गोल्ड में एलोकेशन भी किया ना, वो आज आप सब से बहुत आगे निकल चुके हैं। बट डोंट वरी, वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। लोगों को गोल्ड की पावर समझ में आ गई है और अब हर कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है। लेकिन आज की डेट में गोल्ड का प्राइस 1,17,000 रुपए पर 10 ग्राम पहुंच चुका है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जनवरी 2024 में ये नंबर सिर्फ 62,000 रुपीस पर था, मतलब सिर्फ 20 महीनों में गोल्ड ने 88% का रिटर्न दिया है। 88%, जब सेंसेक्स ने सिर्फ 15-18% का रिटर्न दिया है, निफ्टी ने 16 से 20% का रिटर्न दिया है, तब गोल्ड ने इन सब से 4-5 गुना ज्यादा रिटर्न दिया है। और ये सब तब हुआ जब पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन का डर था, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट बढ़ा रहे थे, सबको लग रहा था मार्केट क्रैश हो जाएंगे। लेकिन गोल्ड ने अपना काम किया, अपनी वैल्यू को प्रूव किया। लेकिन गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए अब लाखों रुपए होना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ 12 रुपए से भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 12 रुपए से आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये कोई छोटी मोटी स्कीम नहीं है, ये कोई स्कैम भी नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है जो टाटा ग्रुप के ट्रस्ट के साथ और लेगेसी के साथ आती है। यहाँ सिर्फ 12 रुपए से आप टाटा ग्रुप के थ्रू 99.5% प्योरिटी वाले गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। नो मेकिंग चार्जेस, नो GST। ये सिस्टम फुल्ली सेबी रेगुलेटेड है, ट्रांसपेरेंट है और लिक्विड भी है। आप जब चाहो तब खरीद भी सकते हो और जब चाहो तब बेच भी सकते हो, बिल्कुल शेयर्स की तरह। इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि सिर्फ 12 रुपए से गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन से गोल्ड ETF सबसे बेस्ट है और गोल्ड प्राइस आगे कितना ऊपर जा सकता है, ये भी डिस्कस करेंगे। एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं, चाइना और सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व क्यों बढ़ा रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे गोल्ड से ट्रेडिंग करके भी पैसा बनाया जा सकता है। और तो और एक ऐसी ट्रिक जिसके थ्रू आप बाकी लोगों से 4 गुना ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो। यानी अगर बाकी लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करके 10% रिटर्न बना रहे हैं ना, तो आप 40% बना सकते हो। बाकी लोग अगर 25% रिटर्न बना रहे हैं ना, तो आप 100% रिटर्न बना सकते हो। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जब पूरी दुनिया इक्विटी चिल्ला रही थी, कुछ स्मार्ट लोगों ने चुपचाप गोल्ड में पैसे लगाए और आज वो लोग करोड़पति बन चुके हैं। उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, उनका माइंडसेट क्या था और ये सब कुछ उन्होंने कैसे प्रेडिक्ट किया, ये सारी चीजें मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं, ताकि अगली बार जब गोल्ड हो, इक्विटी हो या रियल एस्टेट हो, किसी भी सेक्टर में कोई बड़ी रैली आने वाली हो ना, तो आप पहले से तैयार रहो। आइए शुरू करते हैं। 2020 से लेकर 2024 तक सबको लगता था कि सिर्फ इक्विटी ही पैसा बना के देगा। म्यूचुअल फंड्स का गोल्डन एरा चल रहा था, हर जगह पे SIP की बात हो रही थी, यूट्यूब पर वीडियोस आ रही थी, इंस्टाग्राम पर रील्स बन रही थी, सबको लग रहा था इक्विटी ही सब कुछ है। लेकिन एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा था जो रिटेल इन्वेस्टर्स को कभी पता ही नहीं चला। जब आप और हम SIP कर रहे थे ना, तब कुछ बड़े लोग, बहुत बड़े प्लेयर्स, कुछ बिलियनर इन्वेस्टर्स, कुछ स्मार्ट फंड मैनेजर्स, वो लोग चुपचाप गोल्ड में पोजीशन बिल्ड कर रहे थे।
थे। उनको पता था कि आगे क्या होने वाला है, उनको पता था कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन आएगा, मार्केट्स वॉलेटाइल होंगे और गोल्ड ही एक ऐसा असेट है जो आपको प्रोटेक्शन देगा। रे डालियो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल हेज फंड मैनेजर में से एक है। उनका ब्रिज वाटर एसोसिएट्स फंड दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड है, $150 बिलियन से भी ज्यादा का असेट अंडर मैनेजमेंट है। रे डालियो ने 2019 में ही जब सब इक्विटी की बात कर रहे थे ना, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि कैश इज ट्रैश, गोल्ड इज द बेस्ट डाइवर्सिफायर। और ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं था, उन्होंने अपने ब्रिज वाटर एसोसिएट्स फंड का 5 से 10% हिस्सा अलोकेट कर दिया था गोल्ड में। समझते हो इसका मतलब? एक बंदा जिसके पास $150 बिलियन है, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों का पैसा मैनेज करता है, उसने खुद गोल्ड में पैसा लगाया। और देखो क्या हुआ, 2019 से 2025 तक गोल्ड ने 260% का रिटर्न दे दिया। प्राइस 32,000 से 1,20,000 तक पहुंच चुके हैं। रे डालियो गलत नहीं थे, उन्होंने जियोपॉलिटिकल टेंशंस प्रिडिक्ट कर लिए थे, इन्फ्लेशन प्रिडिक्ट कर लिया था, डॉलर की वीकनेस को भी प्रिडिक्ट कर लिया था और गोल्ड ने एग्जैक्टली वही किया जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन सिर्फ रे डालियो नहीं, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं। चाइना का सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना पिछले 18 महीनों से कंटिन्यूअसली गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। मार्च 2024 में उनके पास 2262 टन गोल्ड था और अब सितंबर 2025 तक ये बढ़कर 2418 टन तक पहुंच चुका है। 156 टन का इंक्रीज सिर्फ 18 महीनों में। इसका मतलब समझते हो? चाइना जैसे सुपर पावर जिसके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर है, जिसे यूएस से भी डर नहीं लगता, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है, वो खुद भी गोल्ड खरीद रहा था। क्यों पता है? क्योंकि वो डॉलर की डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहे हैं, यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रही है, ताइवान को लेकर भी टेंशन है, साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट्स है और गोल्ड एक ऐसा असेट है जो किसी भी कंट्री की करेंसी से डिपेंडेंट नहीं है। डॉलर वीक हो या स्ट्रांग हो, रुपी स्ट्रांग हो या वीक हो, गोल्ड की अपनी वैल्यू है जो ग्लोबली मार्केट में रिकॉग्नाइज की जाती है और चाइना ये समझ गया है। और सिर्फ चाइना नहीं, इंडिया का रिजर्व बैंक भी यही कर रहा है। आरबीआई ने 2024 में 37.3 टन गोल्ड खरीदा है, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है। करंटली आरबीआई के पास टोटल 854.7 टन ऑफ गोल्ड रिजर्व है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वो समझ रहे हैं कि आगे आने वाले समय में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो सकती है, करेंसी वॉर भी हो सकती है, इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। और ऐसे वक्त में गोल्ड ही एक ऐसा एसेट है जो इन सब से प्रोटेक्ट कर सकता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा सेंट्रल बैंक्स के एक्शंस को फॉलो करते हैं। अगर आरबीआई गोल्ड खरीद रहा है, चाइना गोल्ड खरीद रहा है, रशिया भी गोल्ड खरीद रहा है, तो रिटेल इन्वेस्टर को भी समझ जाना चाहिए कि अब गोल्ड के चमकने की बारी आ चुकी है। जब इतनी सारी सेंट्रल बैंक्स खुद गोल्ड खरीद रही है ना, तो इसका क्लियर मीनिंग है दुनिया में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। वो है डॉलर का डोमिनेंस खत्म करना। ब्रिक्स कंट्रीज अपना खुद का करेंसी लॉन्च करने की बात कर रहे हैं जो गोल्ड बैक्ड होगा। अगर ये होता है ना, तो गोल्ड की डिमांड एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी और जो लोग पहले से गोल्ड में इन्वेस्टेड होंगे ना, उनकी वेल्थ मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो कि हमने पिछले 1 साल में ऑलरेडी देखा है। अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हो ना, तो सिर्फ 12 रुपए से आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बता दूंगा, लेकिन पहले ये समझते हैं कि आखिर गोल्ड का प्राइस कहां तक जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में है, गोल्ड प्राइस कितना ऊपर जा सकता है? क्या अभी एंट्री लेनी चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? क्या गोल्ड ओवर वैल्यूड हो गया है या अभी भी पोटेंशियल बाकी है? चलो देखते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या बोल रही है। गोल्डमैन सैच, जो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक में से एक है, जिनके एनालिस्ट पूरे वर्ल्ड में रिस्पेक्टेड है, उन्होंने मार्च 2025 में अपना गोल्ड फोरकास्ट अपडेट किया है। उनका टारगेट है कि गोल्ड प्राइस $3,000 पर आउंस तक पहुंच सकता है और इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए ना, तो अप्रॉक्सीमेटली 1,35,000 रुपए पर तोला। और अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और बिगड़ी ना, फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट और कट किए ना, अगर डॉलर और वीक हो गया ना, तो गोल्ड $3,300 पर आउंस भी जा सकता है। मतलब इंडियन रुपीज में देखा जाए तो 1,48,000 रुपीज पर तोला। अभी गोल्ड 1,17,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब कंजर्वेटिव एस्टीमेट के साथ भी 18,000 रुपए की अपसाइड बाकी है और अग्रेसिव सिनारियो में 31,000 रुपए की अपसाइड आ सकती है। सिटी बैंक का एनालिसिस और भी इंटरेस्टिंग है। उनके कमोडिटी रिसर्च हेड आकाश दोषी, जो एक इंडियन ओरिजिन एनालिस्ट है और बहुत ही रिस्पेक्टेड है, उन्होंने कहा है कि अगर फेडरल रिजर्व रेट कट्स करना स्टार्ट करेगी ना अग्रेसिवली, और अगर डॉलर इंडेक्स 95 के नीचे चला जाए ना, तो गोल्ड $3,500
$1,00,000 पर आउंस तक टच हो सकता है। मतलब इंडियन रुपीज में ऑलमोस्ट 1,57,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स। मतलब करंट प्राइस से 40,000 रुपए तक की अपसाइड अभी भी बाकी है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इवन बजाज फाइनेंस के एनालिसिस के हिसाब से तो गोल्ड 2026 में 3,25,470 रुपए तक जा सकता है। मतलब करंट लेवल से डबल भी हो सकता है। और ये सब प्रेडिक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? क्योंकि ये सिर्फ कोई रैंडम अजम्पशंस नहीं है, ये सब फंडामेंटल फैक्टर्स पर बेस्ड है। 2023 में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने टोटल 1037 टन गोल्ड खरीदा है। ये 55 इयर्स का रिकॉर्ड हाई है। इतना गोल्ड सेंट्रल बैंक ने कभी एक साल में नहीं खरीदा है और 2024-2025 में ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का क्वार्टरली रिपोर्ट कहता है कि सेंट्रल बैंक्स एवरेज 100 टन पर क्वार्टर गोल्ड खरीद रहे हैं। मतलब सप्लाई और डिमांड के इक्वेशन में डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, कंपैरेटिवली सप्लाई कम है। ऐसे में गोल्ड सबके पोर्टफोलियो में चार चांद लगा रहा है। अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड के एलोकेशन को बढ़ाना चाहते हो तो आप सिर्फ 12 रुपए से ये कर सकते हो। टाटा ग्रुप का एक ऐसा ETF है जो सिर्फ 12 रुपए में आपके पैसे 99.5% प्योर गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। नाम है टाटा गोल्ड ETF। पिछले एक साल में इस गोल्ड ETF ने 52% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। पिछले साल जब मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी ना, तब इसका प्राइस सिर्फ 8 रुपए चल रहा था और आज ये 12 रुपए तक पहुंच चुका है। ये देखो वीडियो। इस दिवाली पर गोल्ड का प्राइस 80,000 के भी पार चला गया है, लेकिन आप सिर्फ 8 रुपए से भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी टाटा ग्रुप के साथ। क्योंकि टाटा का ये गोल्ड ETF सिर्फ 8 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और ये गोल्ड ETF फिजिकल गोल्ड के प्राइस के साथ ही मूव करता है। यानी अगर फिजिकल गोल्ड का प्राइस 10% ऊपर जाता है तो ये ETF का प्राइस भी 10% ऊपर जाएगा। यानी रिटर्न्स तो सेम ही। इंस्टाग्राम पर मैं हर रोज ऐसे ही वीडियोस बनाता हूं जिसमें टॉप म्यूचुअल फंड्स, ETF और कंपनीज का एनालिसिस भी होता है। इसके अलावा कैसे आप टैक्स बचा सकते हो, कैसे होम लोन का इंटरेस्ट कम करवा सकते हो और कैसे अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये सारे टॉपिक्स भी कवर होते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वीडियो खत्म होने के बाद एक बार चेक जरूर करना और अगर पसंद आए तो फॉलो भी कर लेना। कमिंग बैक टू दी टॉपिक, ये 12 रुपए वाला टाटा गोल्ड ETF बाय कैसे करते हैं और बाकी गोल्ड ETF के साथ इसका कंपैरिजन कैसे हो सकता है, चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आपने सुना होगा लोग फिजिकल गोल्ड खरीदने की बात करते हैं, कॉइन्स खरीदने की बात करते हैं, बार्स खरीदने की बात करते हैं और कोई लोग तो ज्वेलरी भी खरीद लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेकिंग चार्जेस। अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हो तो 15 से 20% मेकिंग चार्जेस लग जाता है। मतलब 1 लाख रुपए के गोल्ड खरीदने पर आपको 15 से 20,000 रुपए सिर्फ मेकिंग चार्जेस में ही चले जाते हैं और जब बेचोगे ना तब भी आपको ये मेकिंग चार्जेस वापस नहीं मिलेंगे। डीलर आपको सिर्फ गोल्ड की वैल्यू के हिसाब से पैसा देगा, मेकिंग चार्जेस वापस नहीं मिलेंगे, तो डायरेक्टली 15 से 20% का लॉस हो जाता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है स्टोरेज रिस्क। घर में रखना सेफ नहीं है, चोरी का डर होता है, बैंक लॉकर में रखोगे तो रेंट देना पड़ता है। तीसरी प्रॉब्लम है प्योरिटी का। फिजिकल गोल्ड खरीदोगे तो आपको भरोसा कैसे होगा कि ये 99.9% प्योर है या नहीं। हॉलमार्क है तो भी कभी कभी फ्रॉड हो जाता है। बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल देखो, US वुमन सोल्ड ₹300 ज्वेलरी फॉर ₹6 करोड़ थिंकिंग इट वॉज जेन्यून गोल्ड, लेकिन सब कुछ फेक निकला। कसरगोड में भी कोऑपरेटिव बैंक के साथ 18 लाख का फ्रॉड हुआ है, वो भी फेक गोल्ड फिल्ड बैंगल से, जहां 25 से 30% रियल गोल्ड था बट बाकी सब कुछ गलत था। वहां तो प्योरिटी मार्क्स भी था, 916 का मार्किंग था, BIS का लोगो भी था और ज्वेलर्स का आइडेंटिफिकेशन मार्क भी था। यानी बैंक वाले खुद भी उसे पहचान नहीं पाए, उन्हें पूरी बैंगल्स को तोड़ना पड़ा, तब जाके उनको पता चला कि इसके अंदर कोई और मेटल मिक्स था। BIS एक्ट 2016 के अंदर फेक हॉलमार्क सेलिंग इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन विच इज मिनिमम 2 लाख रुपीज, या फिर वो फ्रॉड अमाउंट के 10 गुना तक भी हो सकता है। लेकिन इंडिया में लोगों को फ्रॉड करने से पहले डर नहीं लगता है, उन्हें लगता है कि हम फ्रॉड करके बच जाएंगे, हम लाखों रुपए कमा लेंगे और उसमें सामने वाले का नुकसान हो जाता है। तो जब भी आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो आपको प्योरिटी चेक करना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार हम ये प्योरिटी खुद से चेक भी नहीं कर पाते। इसीलिए फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना वर्थ नहीं है, रादर डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना मच बेटर अप्रोच है। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे स्मार्ट तरीका है गोल्ड ETF। और सबसे कमाल की बात, यहाँ आप सिर्फ 12 रुपए से भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। गोल्ड ETF बेसिकली एक म्यूचुअल फंड है जो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। हर ETF यूनिट इक्वल्स टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, या कुछ केसेस में 0.5 ग्राम ऑफ गोल्ड, या कुछ केसेस में 0.1 ग्राम ऑफ गोल्ड। और
ये ETF स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, मतलब जब चाहो तब खरीद सकते हो और जब चाहो तब बेच भी सकते हो, बिल्कुल शेयर्स की तरह। ना तो कोई मेकिंग चार्जेस देने हैं और ना ही कोई GST भरना है। सिंपली आप धन के ETF ट्रैकर पर चले जाओ, गोल्ड ETF पर क्लिक करो और इंडिया में लिस्टेड सारे गोल्ड ETF की लिस्ट आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। निप्पॉन इंडिया गोल्ड ETF का NAV आज 97 रुपीज़ चल रहा है, HDFC गोल्ड ETF का 100 रुपीज़ चल रहा है, SBI गोल्ड ETF का 100 रुपीज़ चल रहा है। ये देखो, ये रहा टाटा गोल्ड ETF, प्राइस 12 रुपए से भी कम है और वॉल्यूम सबसे ज्यादा। यहाँ एक ही स्क्रीन पर आपको सारे गोल्ड ETF के नाम, लास्ट ट्रेडेड प्राइस यानी कि NAV, असेट अंडर मैनेजमेंट करोड़ों में, वॉल्यूम, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, 1 मंथ का रिटर्न, 3 मंथ्स का रिटर्न, 1 ईयर का रिटर्न, 3 ईयर का रिटर्न, 5 ईयर्स का रिटर्न, एक्सपेंस रेशियो, सब कुछ मिल जाएगा। धन का ये ETF ट्रैकर एक जबरदस्त गेम चेंजर है। आपको जो भी ETF खरीदना है सीधा यहाँ पे लिख दो, कंपेयर करो और अपना डिसीजन लो। आप सारे ETF की लिस्ट को जैसे चाहो वैसे सॉर्ट कर सकते हो। अगर सबसे सस्ता ETF चाहिए तो यहाँ NAV पर क्लिक करो, पूरी लिस्ट लो टू हाई NAV के फॉर्म में अरेंज हो जाएगी। लो टू हाई और हाई टू लो दोनों टाइप की लिस्ट मिल जाएगी। कौन से ETF में सबसे लो एक्सपेंस रेशियो है ये जानना है ना, तो एक्सपेंस रेशियो पर क्लिक करो। मतलब धन के इस ETF ट्रैकर पर हर कैटेगरी के ETF का पूरा डेटा सिंगल क्लिक में मिल जाता है। इतना ही नहीं, अगर आपको किसी स्पेसिफिक ETF की डिटेल चाहिए ना तो उस पर क्लिक करो, वहां भी पूरा डेटा मिल जाएगा। और अगर आप चाहो तो अपने रिटर्न्स को 4 गुना तक मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यानी जहां बाकी लोग ने इस ETF में इन्वेस्ट करके पिछले 1 साल में 52% रिटर्न कमाए ना, आप 200% रिटर्न बना सकते हो, क्योंकि धन आपको ETF में इन्वेस्ट करने के लिए MTF यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको अपने अवेलेबल कैपिटल का 4 गुना तक का लेवरेज दिया जाता है। सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो अगर आपके अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए हैं, फिर भी आप 40,000 रुपए तक के ETF बाय कर सकते हो यूजिंग MTF। अब अगर उस ETF ने सच में 50% का रिटर्न दे दिया ना, तो आपको 20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, विच इज 200% ऑफ योर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000। लेकिन मार्जिन ट्रेडिंग में रिस्क भी हाई होता है। जब ETF का प्राइस गिरता है ना, तो आपको लॉस भी ज्यादा होता है। तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही MTF यूज करना। और हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, हर सस्ता ETF ही बेस्ट हो ये जरूरी नहीं है। इंडिया में कई सारे गोल्ड ETF अवेलेबल है, लेकिन सवाल यह है कि बेस्ट गोल्ड ETF कौन सा है। आप रैंडमली कोई भी ETF खरीद नहीं सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो देखने होते हैं। मैं आपको डिटेल एनालिसिस करके बताता हूं, हर फैक्टर को एक्सप्लेन भी करता हूं और फिर कंक्लूजन दे दूंगा कि कौन सा ETF बेस्ट हो सकता है। बाकी फाइनल डिसीजन आपका है। और आगे मैं गोल्ड में ट्रेड करके पैसे कैसे बना सकते हैं ना, वो भी सिखा दूंगा। ETF सिलेक्ट करने के लिए 6 मेजर फैक्टर्स देखने होते हैं। सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर यही 6 फैक्टर्स को देखते हैं। रिटेल इन्वेस्टर को भी ये सब कुछ समझना चाहिए। मार्केट में करंटली 20 से भी ज्यादा गोल्ड ETF अवेलेबल है। उसमें से 7 ETF फिल्टर करके मैंने आपके सामने स्क्रीन पर रख दिए हैं। UTI, SBI, एक्सिस, निप्पॉन इंडिया, HDFC, कोटक, ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF। इन 7 में से सबसे बेस्ट कौन सा है अभी पता चल जाएगा। एग्जिट लोड किसी भी ETF में नहीं है और सबका मार्केट प्राइस फिलहाल 75 रुपीज के आसपास चल रहा है। 75-80 रुपए में भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। वाओ। और जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, सबके रिटर्न्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगे, क्योंकि हर कोई गोल्ड को ही ट्रैक कर रहा है। रिटर्न्स में जो थोड़ा बहुत फर्क आता है ना, वो ट्रैकिंग एरर की वजह से और एक्सपेंस रेशियो की वजह से आता है। आइए इसको एनालाइज करते हैं। UTI गोल्ड ETF पिछले 18 सालों से एक्टिव है, फिर भी ट्रैकिंग एरर 0 है, यानी इस फंड की कंसिस्टेंसी आउटस्टैंडिंग है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो UTI एंड ICICI प्रूडेंशियल का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, विच इज 0.5%। 1 ईयर रिटर्न्स में कोटक टॉप पे है 31.03%, यानी पिछले 1 साल में गोल्ड ने 30% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो UTI ने 18.82% का रिटर्न दिया है और 5 ईयर्स रिटर्न में HDFC सबसे बेस्ट परफॉर्म कर चुका है। 1 एंड 3 ईयर्स रिटर्न में भी HDFC नंबर 2 पे ही आता है। AUM और वॉल्यूम्स की बात करें तो निप्पॉन इंडिया गोल्ड ETF सबसे आगे है, 18,000 करोड़ से भी ज्यादा का AUM है। 97,50,000 से ज्यादा का वॉल्यूम है। लेकिन इतने AUM और लिक्विडिटी का क्या फायदा जब रिटर्न्स कंपैरेटिवली कम हो और एक्सपेंसेस ज्यादा हो। थिंकिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हम इसे एलिमिनेट कर देते हैं। जिन्होंने 5 साल के पीरियड में 14.2% से भी कम का रिटर्न दिया है, मतलब SBI, निप्पॉन और ICICI आउट हो जाते हैं। कोटक का एक्सपेंस रेशियो एज वेल एज ट्रैकिंग एरर सबसे हाईएस्ट है, इसलिए उसको भी हटा देते हैं। बचे हुए तीनों में से HDFC का एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा है, तो उसको भी हटा देते हैं। अब
बचा यूटीआई और एक्सिस। बोथ आर गुड बट एक्सिस गोल्ड ईटीएफ इज द क्लियर विनर क्योंकि 5 इयर्स पीरियड में ये बेस्ट है। सेकंड ईटीएफ ऑप्शन चाहिए तो यू कैन गो विथ यूटीआई गोल्ड ईटीएफ। इसका ट्रैकिंग एरर 0 है प्लस लीस्ट एक्सपेंस रेशियो है। 3 इयर्स पीरियड में हाईएस्ट रिटर्न भी दिए हुए हैं। लेकिन ईटीएफ का एयूएम सिर्फ 1712 करोड़ का है। लेकिन यूटीआई का एयूएम और वॉल्यूम मेरे हिसाब से डिसेंट है, इसीलिए इसको सेकंड बेस्ट ऑप्शन बना सकते हैं। लेकिन ये सब तो लॉन्ग टर्म की बात है, बाय करो होल्ड करो 5 साल 10 साल 20 साल। लेकिन अगर आप अग्रेसिव हो, अगर आप रिस्क ले सकते हो, अगर आप थोड़ा मार्केट का नॉलेज रखते हो ना, तो आप गोल्ड में ट्रेड करके शॉर्ट टर्म में भी ट्रेडिंग करके पैसे बना सकते हो। चलो पूरी सिस्टम डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपको सिर्फ 10 रुपए में 750 स्टॉक में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं ऐसा ईटीएफ चाहिए ना, तो मेरा ये वीडियो जरूर चेक करना। और अगर सिर्फ 500 रुपए से प्रीमियम रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना है और हर महीने रेंटल इनकम भी अर्न करनी है ना, ये देखना है तो मेरे इस वीडियो को चेक जरूर करना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, ये वीडियो खत्म होने के बाद चेक जरूर करना। अब तक हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की, लेकिन अगर आपको थोड़ा मार्केट का नॉलेज है तो आप गोल्ड से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके भी पैसे बना सकते हो। गोल्ड फ्यूचर्स और गोल्ड ऑप्शंस ये 2 इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप शॉर्ट टर्म मूवमेंट से भी प्रॉफिट बना सकते हो। गोल्ड फ्यूचर्स MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। धन से आप गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड भी कर सकते हो। MCX पर गोल्ड की स्टैंडर्ड लॉट साइज 100 ग्राम होती है। करंट गोल्ड प्राइस 1,17,000 रुपए पर 10 ग्राम्स चल रहा है, मतलब 100 ग्राम्स का वैल्यू है 11,70,000 रुपए। लेकिन फ्यूचर्स में आपको पूरा 11,70,000 रुपए इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। मार्जिन रिक्वायरमेंट सिर्फ 4 से 5% होती है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60,000 रुपए मार्जिन देके भी आप 11.7 लाख रुपीस की पोजीशन बना सकते हो। ये लेवरेज है, अगर प्राइस आपके फेवर में मूव करता है ना तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन अगर प्राइस अगेंस्ट जाता है ना तो लॉस भी मल्टीप्लाई हो सकता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मान लो अक्टूबर 2025 गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का करंट प्राइस 1,17,500 रुपए पर 10 ग्राम है। आपको लगता है कि गोल्ड प्राइस बढ़ेगा क्योंकि आपने एनालिसिस किया है, आपने न्यूज़ पढ़ी है और सेंट्रल बैंक्स की बाइंग भी चल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ रहे हैं, फेड भी रेट कट करने वाला है, तो आप 100 ग्राम्स की लॉन्ग पोजीशन लेते हो, मतलब आप गोल्ड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई करते हो। आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट है सिर्फ 55 से 60,000 रुपए। अगले 10 दिन में प्राइस बढ़कर अगर 1,20,000 रुपए हो जाता है तो आपका प्रॉफिट हो गया 2,500 रुपए पर 10 ग्राम इंटू 10, टोटल 25,000 रुपए। आपने कितने इन्वेस्ट किए थे? 55 से 60,000 रुपए, यानी आपको 55 से 60,000 रुपए लगाकर 25,000 का प्रॉफिट हो गया, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 45% का रिटर्न सिर्फ 10 दिनों में। यह है लेवरेज की पावर। लेकिन रिस्क भी देखो, अगर प्राइस उल्टा हो गया, 1,15,000 रुपए तक गिर गया, तो आपको 2,500 रुपए पर 10 ग्राम का लॉस होगा। इंटू 10 करेंगे तो टोटल 25,000 रुपए का लॉस, मतलब 55 से 60,000 रुपए में से 25,000 रुपए तो चले गए। ऑलमोस्ट 45% का लॉस हो जाएगा सिर्फ 10 दिनों में। और अगर प्राइस और नीचे चला गया, 1,12,500 तक गया ना, तो आपका पूरा मार्जिन वाइप आउट हो जाएगा और ब्रोकर आपको मार्जिन कॉल देगा। और अगर आप एडिशनल मार्जिन नहीं डालोगे तो पोजीशन ऑटोमेटिकली लॉस में ही स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो फ्यूचर ट्रेडिंग हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम है। आप ओवरनाइट करोड़पति भी बन सकते हो और ओवरनाइट सब कुछ गवा भी सकते हो। सोच समझकर ही ट्रेड करनी चाहिए। गोल्ड ऑप्शन ट्रेडिंग और भी इंटरेस्टिंग है, ऑप्शंस में और भी ज्यादा लेवरेज मिलता है। रिसेंट एग्जांपल देखते हैं जो एक्चुअली में हुआ भी है। मई 2025 में एक बहुत बड़ा मूव आया था। अप्रैल महीने के एंड में, अगर आपको याद होगा, 22 अप्रैल को पालग्राम में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें 26 टूरिस्ट की जान भी चली गई थी। इसके बाद इंडिया पाकिस्तान टेंशन एकदम बढ़ गया था और मई 7 से मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे। उस टाइम MCX पर गोल्ड प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 93 से 95,000 रुपीज चल रहे थे। जून एक्सपायरी का 1 लाख रुपए का कॉल ऑप्शन अवेलेबल था जिसका प्रीमियम लगभग 1,200 रुपए चल रहा था। मान लो 10 यूनिट की लॉट साइज है तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 12,000 रुपए की। अब आपको लगता है कि एक्सपायरी से पहले गोल्ड प्राइस 1 लाख से ऊपर जाएगा, तो आपने ये कॉल ऑप्शन खरीद लिया। मई के एंड तक सिर्फ 3-4 हफ्ते बाद गोल्ड प्राइस बढ़कर 1,04,000 रुपए से भी ऊपर पहुंच चुका था, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। अब आपका 1 लाख रुपए का जो कॉल ऑप्शन था ना, जो आपने 1,200 रुपए देकर खरीदा था, उसका प्राइस ऑलमोस्ट 5,500 रुपए तक पहुंच चुका था, क्योंकि अब गोल्ड प्राइस ऑलरेडी 1 लाख के ऊपर चला गया था और आपके पास 1 लाख पर बाय करने का राइट था। यानी इंट्रिंसिक वैल्यू भी थी, टाइम वैल्यू भी थी और वॉलेटिलिटी भी थी। तो आपने 12,000 रुपए इन्वेस्ट किए और वो बन गए 55,000 रुपीज, मतलब 43,000 रुपीज का प्रॉफिट। रिटर्न हुआ ऑलमोस्ट 358%, वो भी सिर्फ 3 से 4 हफ्तों में। 2025 का एग्जांपल है जब इंडिया पाकिस्तान टेंशन की वजह से गोल्ड प्राइस शूट अप हो गए थे। लेकिन ये सिर्फ एक साइड
साइड ऑफ द स्टोरी है। अगर गोल्ड प्राइस 1 लाख से ऊपर नहीं गए होते, नीचे ही रहे होते या फिर साइडवेज ही रहे होते, आपका 12,000 रुपए पूरा जीरो हो जाता। ऑप्शन में टाइम डीके होता है, हर दिन जो गुजरता है ना ऑप्शन की वैल्यू कम होते जाती है। अगर प्राइस एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं तो धीरे धीरे एक्सपायरी के दिन पे ऑप्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है और पूरा पैसा डूब जाता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको कुछ रूल्स याद रखने चाहिए। आपको बहुत अच्छा ट्रेडिंग और मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नंबर 2, आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट तो पक्का आना चाहिए। और नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप 100% लॉस भी ले सकते हो। अगर आप भी गोल्ड में फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मेरा सजेशन यही होगा कि पहले पेपर ट्रेडिंग करो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो पेपर ट्रेडिंग की फैसिलिटी देते हैं। वर्चुअल मनी से ट्रेडिंग करो, स्ट्रेटजीज टेस्ट करो, मार्केट की मूवमेंट को समझो, फिर ही रियल मनी लगाना, वरना लॉस हो सकता है। और जब रियल मनी लगाओ ना तो भी स्मॉल पोजीशन से ही स्टार्ट करो। अपने टोटल कैपिटल का मैक्सिमम 5% ही एक ट्रेड में लगाना और बिना स्टॉप लॉस के तो गलती से भी ट्रेड मत लेना। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है और ग्रीड और फियर को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। जब प्रॉफिट हो रहा हो तो ग्रीड में आके ओवर लेवरेज मत ले लेना, जब लॉस हो रहा हो तो फियर में आके रिवेंज ट्रेडिंग मत कर लेना। डिसिप्लिन रहो, प्लान रहो, तभी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो पाएगा और आप सक्सेसफुल बन पाओगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको वैल्यू मिली हो और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करनी चाहिए ना, तो प्लीज़ ये वीडियो सबको शेयर कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग, प्रैक्टिकल, डेटा ड्रिवन और एक्शनेबल वीडियोस आते रहेंगे। जय हिंद।